नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया हेड में और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। जैसे कि आप जानते हैं, आज नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन को दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां महागौरी का रंग एकदम गोरा है, वहीं उनकी 4 भुजाएं हैं। मां महागौरी भगवान शिव की अर्धांगिनी है, इसलिए भगवान शिव के साथ विराजमान रहती हैं। मां महागौरी की आराधना करने से मनोकामनाएं तो पूरी होती ही है, साथ ही समर्पित मां महागौरी की कृपा से समर्पित जीवन साथी भी मिलता है। आइए विस्तार से जानते हैं नवरात्रि के 8वें दिन की देवी महागौरी की विशेष पूजा, विधि, भोग और महत्व। तो इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य पंडित मनोहर शास्त्री जी। तो पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जैसे कि आप जानते हैं कि आज नवरात्रि का 8वां दिन है, तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि महाअष्टमी का क्या महत्व है और यह किस प्रकार हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओ जगदम्बे महारानी की जय। प्रिय श्रोतागण एवं श्रद्धा की धरोहर माताएं, आपने पूछा कि आज अष्टमी का क्या महत्व है। नवरात्रि में जो अष्टमी है, अष्टमी का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत अद्भुत महत्व है, क्योंकि ये तो नवरात्रि में अष्टमी पड़ रही है, इसका तो कहना ही क्या है। लेकिन कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है, कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है, इसमें बतलाया गया है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी रहती है, उसका व्रत करने पर मनुष्य 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल उसको प्राप्त हो जाता है अष्टमी का पूजन करने से और अष्टमी का व्रत करने से। तो अष्टमी दिन के माध्यम से और ज़्यादा फलीभूत हो जाती है। तो जो है आज जो अष्टमी है बहुत महत्वपूर्ण है और आज के दिन माँ जगदम्बे का जो है महागौरी के रूप में पूजन किया जाता है। और ये जो पूजन किया जाता है, क्यों किया जाता है कि ये सभी शत्रुओं से मुक्त कर देता है। ये पूजन उस शत्रुओं को भयभीत भी कर देता है। ये बहुत मनोरथ सिद्धि को देने वाला ये पूजन है। इसके बारे में मैं आपके लिए बतलाऊंगा। अष्टमी पूजा का महाकालरात्रि के नाम से भी जानते हैं। पंडित जी, यह बताइए इसके पीछे की क्या कथा है। ये महाकाली जो कालरात्रि है, ये कालरात्रि नाम से जो माता जी का जो कल जो निकल गया है समय, उसी में आप जो पूछ रही हैं कि कोई और व्यवस्था इसमें है तो आप बतलाइए। और इनका नाम फिर गौरी किस प्रकार से हुआ। कालरात्रि के बाद ही गौरी नाम हुआ है जी। कल्प कल्प की विनीता जी कथाएं हैं भगवती की। कहते हैं कि योग वशिष्ठ के अंदर लिखा हुआ है, भगवान जो वशिष्ठ ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि ने कई कल्प देखे हैं, बहुत आयु वाले थे। उन्होंने भगवान श्री राम को बतलाया। भगवान राम ने प्रश्न किया। भगवान राम ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुजी आप जो है कालरात्रि के बारे में बताइए, ये कालरात्रि कौन है और किस प्रकार से जो है इन्होंने दिव्य रूप धारण करके और आगे अपनी लीलाएं की। तो भगवान राम जी के लिए वशिष्ठ ऋषि बतलाते हैं कि राम, मैं आपको क्या बतला सकता हूँ। जो सांसें चल रही है ये भी आपका दिया हुआ वरदान है और संत महात्मा के कारण ही, गौ ब्राह्मणों के कारण ही आप धरातल पर आए हैं। क्योंकि आप ही ने कहा है, गौ देव जो देव धेनु हितकारी कृपा सिंधु मानस तन धारी। आपने संत ब्राह्मण गौ कन्या अबलाओं के लिए ही, भक्तों की रक्षा करने के लिए ही अवतार लिया है। लेकिन तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बतलाता हूँ कुल का पुरोहित होने के कारण। कि बताइए गुरुदेव कि एक बार क्या हुआ, राम, मैं स्वयं इस दृश्य को मैंने देखा है अपने नेत्रों से।
ये वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं भगवान राम को कि एक बार भगवान शिव जो है ध्यान मुद्रा में से उठ करके और जो है डमरू बजाया उन्होंने और जो है तांडव करने लगे। तांडव जब उन्होंने किया तो उनका जो वर्ण है नील वर्ण हो जाता है। नील वर्ण होने के पश्चात उनका जो रूप है धरती से आसमान तक लग जाता है, बहुत विचित्र रूप हो जाता है भगवान महाकाल का। जब तांडव किया तो जब बहुत बड़ा रूप जब वो हो गया तो वो जो है सब तरफ जो है अंधेरा ही अंधेरा दिखने लगा। क्यों कि सूर्य भी जो है उनके सामने जो है छिप जाते हैं। जब थोड़ा सा प्रकाश आता है तो प्रकाश के माध्यम से वो छाया जो रहती है उसका जो वर्ण रहता है छाया का काला वर्ण रहता है, कोयले जैसा वर्ण रहता है, काजल जैसा। तो वो छाया भगवान शिव के शरीर से निकलती है और बहुत दिव्य रूप धारण करके एक स्त्री का रूप धारण करके और वो सामने आकर के वो भी नृत्य करने लगती है। और उनका जो वर्ण था, वर्ण जो है बिल्कुल काजल की तरह था और 3 उनको नेत्र थे। उन्हीं भगवती का नाम कालरात्रि हुआ। उन्होंने वो कितना बड़ा रूप होगा बारह पुराण के अंदर भी दिया है, योग वशिष्ठ के अंदर भी स्वयं ने हमने पढ़ा है कि बतलाया कि इतना बड़ा विशाल उनका रूप था कालरात्रि का। भगवान राम को वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि राम कि जो 7 पर्वत हैं धरातल पर, वो सभी पर्वतों की उन्होंने माला धारण कर रखी थी। और जो बड़े बड़े वृक्ष हैं कल्प वृक्षों की जो है माला धारण कर रखी थी। और उनका जो नसनारियाँ हैं ये जो है ऐसी लग रही थी जिस प्रकार से एक रस्सी चारों तरफ से शरीर को बांध दिया जाता है, इस प्रकार से नसनारियाँ उनकी दिख रही थी। और उनका बहुत विकराल रूप था कालरात्रि का। सभी देवता देख करके त्राहे त्राहे करने लगे। वहाँ पर उनका वाहन का कोई उपयोग नहीं बताया गया है। और जो दूसरा रूप है ये कालरात्रि का, एक तो ये रूप है और कालरात्रि का ये दूसरा रूप जो है जिनका जो वाहन है गधा है और उस पर सवार होकर के भक्तों का कल्याण करने के लिए एक ये रूप है। दूसरा माँ पार्वती जी जो हैं इन्हीं के ही समस्त सभी रूप हैं। इनसे थोड़ी सी माता की पिताजी की बहस होने के कारण एक कथा में आता है कि सखी इनका हरण करके ले जाती है हड़ताल तीज के रोज। और भगवान शिव से थोड़ी सी वार्तालाप होने के कारण भगवान शिव ने शिव पुराण के अंदर इनको काली शब्द बोल दिया था। तो वो इनको बुरा लग गया था कि अब तो जो है मुझसे काली क्यों कहा, मैं गोरी होकर के बतलाऊंगी। तो जो है इतनी घोर तपस्या की भगवान शिव को पाने के लिए, इतनी घोर तपस्या की कि भगवान शिव वहाँ पर विनीता जी कल्प कल्प की कथाएं हैं, वहाँ पर जो है एक पुराण में अलग बतलाया है, एक पुराण में ये बतलाया कि भगवान शिव जो है एक ब्राह्मण के रूप में जाते हैं और ब्राह्मण इतने व्रत बंद कर जाते हैं कि जिनसे चला नहीं जाता है। वो जा कर के वहाँ पहुँचते हैं, पहुँच करके कुछ खाने पीने के लिए मांगते हैं। तो उन्होंने कुछ फल फ्रूट वगैरह जो रखे थे माता जी ने उनको खाने के लिए दिए, पहचाना नहीं। खाने के पहले उन्होंने कहा कि महात्मा जी बैठिए आप और मैं आपको देती हूँ, पहले आप स्नान कर आइए। तो गंगा किनारे जाकर के उन्होंने स्नान करने गए। स्नान करने गए तो भगवान स्वयं शिव ने अपनी योग माया से एक मगरमच्छ बनाया और उस मगरमच्छ ने भगवान का पैर पकड़ लिया। वो ब्राह्मण के रूप में थे उनका। वो चिल्लाने लगे कि मुझे कोई बचाइए, मुझे कोई बचाइए। तो माँ जगदम्बे विचार करने लगी। वो घोर तपस्या में बैठी हुई थी कि अगर मैं इनकी रक्षा नहीं करती हूँ तो मुझे ब्राह्मण हत्या का श्राप लग जाएगा और इसका कोई निवारण भी नहीं बतलाया है। सब चीज़ का निवारण है लेकिन ब्राह्मण का जो है कोई निवारण नहीं बताया है कि ये मुझे हत्या लग जाएगी, एक ब्राह्मण की हत्या हो गई मेरे कारण। क्या करना चाहिए? अगर मैं इनको स्पर्श करती हूँ तो मेरा जो संकल्प है मन के अंदर कि मुझे भगवान शिव को पाना है वो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। क्या करना चाहिए? तो जो है कि ठीक है, मैंने एक बात सुनी है कि क्या कि परे ते सरे से धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसलिए मुझे इनकी रक्षा करना चाहिए। माँ भगवती जगदम्बा का जो रूप था बिल्कुल निरंग काला था, जैसे काजल रहता है, इतना काला स्वरूप हो गया था, क्योंकि 64,000 वर्ष तक बीलपत्री खा करके उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की। धूप में रह करके तपस्या की, वैशाख के माहों में 9 तपे जिनको कहते हैं, और जो है सर्दी में पानी में रह करके तपस्या की, और धूप में अग्नि में सब जगह उन्होंने तपस्या कर करके अपने जो शरीर को बिल्कुल काजल की तरह काला कर लिया था। लेकिन जब वो वहाँ पर ब्राह्मण की आवाज़ आई तो ब्राह्मण को उन्होंने जा कर के छुड़ाया, तो हाथ स्पर्श हो गया उनका। तो बड़ा इसके बाद जो है भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। भगवान शिव प्रकट हुए कि इसी का नाम पाणी ग्रहण संस्कार है, और मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तो वो कहने लगी कि नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता है, कि क्या मुझसे आप व्यवहार नहीं करना चाहती हो? तो माँ भगवती जगदम्बा कहने लगी कि ऐसा मत कहिए प्रभु, कि क्यों? कि जन्म कोटि सतरगर हमारी, बरऊ शंभु नत रयऊ कुआरी। मैं पूर्व जन्म में भी सती के रूप में आपकी ही पत्नी थी, और अभी भी मुझे आपके अलावा कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने जब जब जन्म धारण किया है, आपके ही लिए अरदासना की है, आपके ही लिए तप किया है, जिससे कि बरऊ शंभु नत रयऊ कुंवारी। विवाह करूंगी तो भगवान भोलेनाथ के साथ करूंगी, नहीं तो कुंवारे ही अपना जीवन व्यतीत कर दूंगी। लेकिन मैं अपने पिताजी से आज्ञा ले लेती हूँ, और फिर जैसा भी विधि का विधान है वो होगा। वो जाती हैं और अपने पिताजी के लिए पूरा वार्तालाप समझाती हैं, और समझाने के पश्चात पिताजी उनकी यहाँ कर देते हैं कि ठीक है मैं तैयार हूँ। वापस भगवान शिव की इनकी वार्तालाप होती है। भगवान शिव ने कई तीर्थों का जल बुलवाया गया, और भगवान शिव ने इस प्रकार से पवित्र करने के ताके हिसाब से वो गंगा यमुना नदी का जो है जल था उससे छिड़काव किया, जिससे उनका वर्ण जो है इतना दिव्य, इतना सुंदर, इतना गौर वर्ण हो गया, जिसका वर्णन विनीता जी जो है कोई भी जो है पुरुष उस रूप का वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा उनका रूप सुंदर हो जाता है, और इसके बाद उन्हीं का नाम जो है ये गौरी माँ पड़ा। पंडित जी, माँ महागौरी की पूजा करने की विधि क्या है? इसे करने से क्या फल मिलता है? ये भी प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है। ये महागौरी का जो पूजन है जी, ये ऐसा पूजन है, इतना सुंदर पूजन है, इतना फलदायी है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जी। कि आपने सुना होगा कि राजा जनक जो थे, उनकी सुकुमारी जनक नंदिनी परम माँ भगवती सीता था, और उधर राजा के सुपुत्र भगवान श्री राम थे। योग ऐसा बनता है कि धनुष यज्ञ उन्होंने रख दिया कि जो भी इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ जो है मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। वहाँ पर 10,000 राजा तैयार होकर आ गए कि हम ले जाएंगे सीता जी के लिए, हम ले जाएंगे सिया के लिए। तो इसका अर्थ यह है भगवती के पूजन करने से मनुष्य को लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसका जिंदा प्रमाण यह है कि भगवती जगदम्बा जो गौरी जी जो हैं, गणेश जी का पूजन के पश्चात उधर धनुष यज्ञ चल रहा था, पूरा हाल जो है भरा हुआ था। 10,000 राजाओं ने वहाँ पर अपने बल का परीक्षण कर रहे थे, और इधर भगवती महागौरी का पूजन करने के लिए भगवती सीता जी आती हैं। आकर के उन्होंने सिंदूर, नारियल, बिंदी, मेहंदी इत्यादि पुष्प, रक्त पुष्पों से अच्छे से उनका पूजन किया, और एक माला उनको अर्पण की। माला अर्पण की और भगवती जगदम्बा गौरी के सामने माँ भगवती सीता जी रोकर कहने लगी कि हे माँ,
मेरे हृदय की बात को आप जानती हैं। यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस यहाँ पर मेरे पिता के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आए हैं कि माँ एक आप ही ऐसी हैं जिससे कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो सकता है। जब विनम्र भाव से माँ ने प्रार्थना की माँ गौरी से, तो अचानक जो है जो माला है, खसी माल मूरत मुस्कानी, वो माला अपने आप नीचे गिर जाती है। वो मूर्त की तरफ जब माँ जगदम्बे ने देखा सीता जी ने, तो मूर्ति हंस रही है, मुस्कुरा रही है और क्या बोलती है कि सुने सिया सत्य असीस हमारी, पूजे ही मनोकामना तुम्हारी। सीता, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और जो है तुम्हारी पूजन से मैं अति प्रसन्न हूँ, और जो तुम्हारी अभिलाषा है वो पूर्ण होगी। कहा सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजे मनोकामना तुम्हारी। माँ के सामने जब खड़ी रही कि माँ आप तो कह रही हो, लेकिन किसके बारे में कह रही हो? तो उन्होंने भगवती जगदम्बा सीता जी जो हैं उनके पति का नाम वहाँ पर उन्होंने बतला दिया। तो कौन सा नाम? के सुनो सीता, मन जाहिरा चाहो मिलही सोबर, सहज सुंदर साबरो। साबले वर्ण का तुम्हारे लिए वर की प्राप्ति होगी। दशरथ पुत्र राम उनका नाम है, लेकिन और मन जाहिरा चाहे मिलही सोबर, सहज सुंदर साबरो। करुणा निधान सुजानशील। करुणा निधान, जो करुणा निधान भगवान का नाम था, केवल माँ जगदम्बे गौरी को पता था, माँ भगवती सीता को पता था और भगवान राम को पता था। एक पर्सनल नाम जो होता है पतियों का, तो भगवती सीता जी करुणा निधान नाम से भगवान को संबोधित करती थी। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौर असीस सुनसी सहित ये अरसी अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। और माँ भगवती जगदम्बे का बाम अंग जो है फड़कने लगा, तो वो समझ जाती है कि मेरा कार्य सिद्ध है। माँ के पूजन करने से पूरे राक्षस दल जो है कांप जाता है, और रंग भूमि जब सिय पगधारी। माँ जगदम्बे सीता जी ने माँ जगदम्बे का नाम लेकर के जब रंगभूमि में अपना पैर रखा, सखियों के सहित वो वहाँ पर पहुँची। सा सम्मान हजारों राजाओं के मध्य में, बड़े बड़े राजा जो थे, किसी का मुकुट गिर गया, कोई कुर्सी से नीचे गिर गया, कोई आकर्षित हो गया। लेकिन जो है कहने का तात्पर्य ये है, पूरा जो है राक्षस दल का जो समुदाय बैठा हुआ था, माँ भगवती जगदम्बे को देखने के पश्चात सकल नरनारी मोहित हो जाते हैं, और वो ये भूल गए कि हम कहाँ बैठे हैं, हम किस लिए आए हैं और हम क्या कर रहे हैं। केवल जो है माँ के लिए वो निहारने लगे। तो कहने का भाव ये है, उनकी इच्छा थी कि मुझे प्रभु की प्राप्ति हो माँ। तो माँ जगदम्बे सीता को भगवान राम की उनके पूजन करने से प्राप्ति हो गई। इसका उदाहरण ये है कि आज भी जो कन्या इस पूजन को करती है, और ये पूजन को रामचरितमानस में बालकांड के अंदर बहुत विशेष रूप से बताया गया है। ये भी नवरात्रि के अंतर्गत ही ये पूजन आती है माँ की। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी। यहाँ से दोहा नंबर 232 से 236 तक जो कन्या इसका पाठ करती है, उसके लिए बिल्कुल योग वर की प्राप्ति होती है। जो उसकी कामना होती है वो सिद्धि को प्राप्त होती है, और किसी भी प्रकार की बाधाएं मार्ग में नहीं आती हैं। और जो है दुश्मनों को, विरोधियों को परास्त करने के लिए भी ये पूजन किया जाता है। इसका उदाहरण ये है कि माँ जगदम्बे ने पूजन किया सीता जी ने, पूरे राक्षस तो जो है दल हार जाता है, और भगवान राम को विजय श्री प्राप्त होती है। और विजय माला माँ जगदम्बे सीता जी, सिय जय माल राम और मेली। माँ भगवती सीता जी ने भगवान राम को जयमाला अर्पण करके और जो है उस कार्य को संपन्न किया। उसमें विशेष करके भगवती जगदम्बे की ही कृपा, गौरी माँ का ही आशीर्वाद था। विदिता जी, आपने यह तो बता दिया कि माँ सीता ने किस प्रकार माँ महागौरी का पूजन कर भगवान राम को पाया, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि वह किस प्रकार
पूजन कर मां महागौरी का आशीर्वाद ले सकते हैं। आज जो है अष्टमी है जी। अष्टमी शाम को थोड़ी रात्रि तक है, रात्रि के बाद नौमी लगेगी। नौमी और अष्टमी के मध्य में जी। हवन शांति है, दान है, पुण्य है, पूजन है, अर्चन है, बंधन है, जो भी आपको करना है उसके मध्य में करें। हर जगह कैलेंडर है, उसके माध्यम से यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं कितने बजे जो है अष्टमी एंड हो रही है जी। अंत हो रहा है उसका, और नौवीं लगने वाली है। अष्टमी महासिद्धि को देने वाली होती है और भगवती गौरी का पूजन इसमें किया जाता है जी। और बहुत विशेष ही कृपा प्राप्त करना है तो 32 नाम की माला से जाप कर लें और जो है गूगल का हवन जरूर करें। 9 आहुति गूगल की दें अलग से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, इस मंत्र के द्वारा जो भी मंत्र आपको आता है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम और नमः लगाने से मंत्र बन जाता है। आप जो है कुछ भी नहीं आ रहा है तो जो है ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम और नमः लगाने से मंत्र बन जाता है। तो जो है ओम ऐं नमः स्वाहा ये बीज मंत्र है भगवती का। और जो है सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ भी आप एक बार कर लें। क्या है कि आज करने से सिद्धि को प्राप्त होती है और बने जो है जितने भी हमारे जो कार्य बिगड़े हुए हैं आज के पूजन करने से पूर्ण हो जाते हैं और जो है विजय श्री को मनुष्य जो है प्राप्त होता है और सभी कार्य उसके संपन्न हो जाते हैं विनीता जी। और सच्चे भाव से, विनम्र भाव से माँ जगदम्बे के लिए पूजन करना चाहिए। ये गौरी पूजन के और अनंत महत्व हैं। पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को आखिरी में क्या संदेश देना चाहते हैं इस महाअष्टमी पर? यही कहूँगा जी कि एक तो जो है छल छिद्र से जो है रहित होकर के और अच्छे भाव से, विनम्र भाव से, एक सेवा के भाव से सभी को सेवा के भाव से देखें, अच्छे भाव से सबको देखें। और यदि आप भक्त माँ के हैं तो आप गलत कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे विचार जो हैं, विचार और कर्म ही मनुष्य को आगे बढ़ाते हैं। जी। जब मनुष्य के अच्छे कर्म होते हैं तो देवी देवता सब अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छे भाव से माता जी का पूजन करिएगा और माता जी से विनम्र प्रार्थना करिए। एक क्षमा याचना, एक स्तोत्र पीछे है हिंदी में। माता जी से प्रार्थना करिए पुष्प लेकर के। संसार में किसी के सामने रोने की आवश्यकता नहीं है। अगर रोना है तो माँ के चरणों में रोना चाहिए मनुष्य के लिए, क्योंकि लिखा है और दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। धरातल पर देने वाला परमात्मा वो भगवती जगदम्बा है, कोई किसी को देने लेने वाला नहीं है जी। तो कहने का भाव ये है कि विनम्र भाव से माँ से प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ, मैं जैसा हूँ खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ ही गया। मैं आपकी शरण में हूँ माँ, मैं जैसा भी हूँ आपकी शरण में हूँ, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। 9 रोज में या कभी भी मेरे से कोई अपराध हुआ है तो माँ अपना दास समझ करके मुझे क्षमा करिए। हो सकता है मैंने कुछ ज़्यादा पूजन कर दी हो, कुछ कमी रह गई हो, या मेरे भाव में कोई कमी हो माँ, कुछ पवित्रता में कमी रह गई हो माँ, मैं आपसे कुल मिलाकर मैं क्षमा मांग रहा हूँ। तो क्षमा में विनीता जी वो ताकत है कि जो है वास्तविक में ही जो है क्षमा हो ही जाता है। वो माँ एक ऐसी है कि क्षमा कर ही देती है। मैं यही कहूँगा कि माँ से जो है अंत में क्षमा जरूर मांगें और जो है सबकी कल्याण के लिए जरूर कहना, क्योंकि जब हम दूसरे का कल्याण का कहेंगे तो ही माँ हमारा कल्याण करेगी जी। अपना स्वयं का नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। सबके विषय में सोचना चाहिए, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए और सब प्रजा के बारे में सोचना चाहिए, पशु पक्षी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम तो कहीं से भी जो है हमारा आहार बना लेते हैं हम मनुष्य लोग, लेकिन पशु पक्षी के जो फल फरूट जो वृक्ष वगैरह लोग काट देते हैं वो बेचारे उनका क्या होगा। तो सबके लिए हे माँ जगदम्बा, हे भगवती, है सृष्टि का पालन करने वाली, कभी कोई भूखा नहीं रहे। आपका प्रसाद ये धरातल पर सभी जगह जो है सबको मिलता रहे समय समय पर, और सब पर आपकी कृपा बरसती रहे और सबको सबके कार्य सिद्ध हों, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए।
जी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए इंडिया हेड में।